प्यारे इस्लाम भाइयों, हज़रत मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ोली रहमतुल्लाह बहुत बड़े बुज़ुर्ग। एक मर्तबा अपने साथियों के हमरा सफ़र करते जा रहे हैं। नमाज का वक्त हो जाता है और वज़ू के लिए पानी नहीं है। हुक्म ये है कि पानी ना मिले तो पानी तलाश किया जाए, और जब देखा कि वक्त थोड़ा रह गया है, नमाज कज़ा होने वाली है, फिर तयम्मुम करके नमाज अदा की जाए। इन्होंने पानी की तलाश शुरू की तो एक कुआं नज़र आया। कुएं में झांक कर देखा पानी मौजूद है, लेकिन पानी निकालने के लिए कोई डोल रस्सी नहीं है। कुएं के किनारे खड़े होकर सोचने लग पड़े, अब पानी इसमें से कैसे निकाला जाए। एक छोटी बच्ची, तकरीबन कोई 10-11 साल उसकी उम्र होगी, वो करीब से ये मंज़र देख रही थी। वो हज़रत साहब के पास आ गई। हज़रत साहब यहाँ बैठे क्या सोच रहे हैं? फरमान लगे, हमने नमाज पढ़नी है, वज़ू के लिए पानी चाहिए। पानी कुएं में है, लेकिन निकालने के लिए कोई डोल रस्सी नहीं है। कहने लगी, आप हैं कौन? फरमान लगे, मुझे मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ोली कहते हैं। कहने लगी, आप तो बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, आपका नाम का तो बड़ा शोरा है, और आप डोल और रस्सी की तलाश में हैं। वो बच्ची आगे बढ़ी और उसने कुएं के अंदर थूका। बच्ची की थूक की बरकत से पानी किनारों से बाहर आने लग पड़ा। थूक नापाक नहीं है, थूक नापाक नहीं। जब पानी बाहर आया, उन्होंने वज़ू किया तो नमाज अदा कर ली। नमाज अदा करने के बाद यही मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ोली रहमतुल्लाह ताला अलैह उस बच्ची के दरवाज़े पर चले गए। दरवाज़ा खटखटाया, बच्ची बाहर आई। ये बुज़ुर्ग फरमान लगे, ऐ बेटी, मैं तुझे अल्लाह ताला का वास्ता देता हूँ, सारे नबियों का वास्ता देता हूँ, सारे रसूलों का वास्ता देता हूँ, मुझे ये बतला कि तुझे ये कमाल मिला कैसे है, तू करती क्या है? कहने लगी, अगर आप इतने वास्ते ना डालते तो मैं आपको कभी ना बतलाती। मुझे ये जो कमाल मिला है, सोने आका पर दरूद व सलाम पढ़ने से मिला है। कहने लगे, मैं सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद पाक पढ़ती हूँ, जिसकी वजह से मुझे ये अल्लाह ताला ने कमाल अता कर दिया है। कहने लगे, मैंने उससे पूछा, तो दरूद कौन सा पढ़ती है? दरूद पाक तो काफ़ी सारे हैं ना। उसने बतलाया, मैं ये दरूद पाक पढ़ती हूँ। कहने लगे, मैंने उस दरूद पाक को याद कर लिया। इसलिए याद किया कि मैं जब अपने वतन पहुँचूँगा तो मैं ये दरूद पाक पढ़ के लोगों को आम कर दूंगा, ताकि वो भी ये दरूद पाक पढ़े। कहने लगे, जब मैं अपने वतन पहुंचा तो मुझे बहुत सारे दरूद पाक याद थे। मेरे जहन से निकल गया कि वो बच्ची ने कौन सा दरूद बतलाया था। फिर कहने लगे, मैंने सोचा कि मुझे जितने दरूद याद है मैं सारे ही लिख देता हूँ। उन्होंने सारे दरूद पाक लिख दिए। जब रात को सोए तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हो गया। फरमाया, ऐ मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ोली, जो बच्ची ने दरूद पाक बतलाया था वो दरूद पाक भी इसमें शामिल है, लेकिन बाकी दरूद पाक भी बड़े फजीलत वाले हैं, इसकी बरकत से बाकी दरूद पाक भी पढ़ लिए जाएंगे। तो उन्होंने वो किताब लिख कर शाया कर दी।
आज भी वो किताब बाज़ार में मिलती है, उसका नाम है दलाइलुल खैरात शरीफ। क्या नाम है यार? ये वो किताब है जिसको पढ़ते पढ़ते कई बंदों को मेरे आका का दीदार नसीब हो गया। जब आपको कब्र में दफन किया गया तो आपकी कब्र से खुशबू आया करती थी, और 77 साल बाद आपकी कब्र में पानी जो था ना दरिया का, वो दाखिल हो गया। तो आपने ख्वाब में किसी को हुक्म दिया मेरी जगह तब्दील की जाए। जब आपकी कब्र खोली गई तो आपका जिस्म इस तरह तरोताज़ा था कि जैसे देखो ना, मैं उंगली ऐसे रखता हूँ, खून पीछे हट जाता है, उंगली उठाओ खून फिर आ जाता है, और मैं इसी तरह हम उंगली रखते खून पीछे हट जाता, उंगली उठाते खून फिर अपनी जगह आ जाता था। तो इनको ये जो कमाल मिला वो किस वजह से मिला? ऊंची बोलो यार। यार एक आपको और बड़ा प्यारा वाक़या सुनाऊं, अल्लाह करे कि मेरी बात ये दिल पर चोट कर जाए। मैंने एक बंदे से कहा कि भाई तुम दरूद पाक कसरत से पढ़ा करो। कहने लगा हाफिज़ साहब हमारे पास इतना वक्त नहीं, हम मसरूफ़ आदमी हैं। मैंने कहा चलो यार तुम मसरूफ़ आदमी हो, मैं तुझे नुस्खा ऐसा बतलाऊं तेरा वक्त भी ना लगे, दरूद पाक भी पढ़ा जाए। अगर नुस्खे का पता चल जाए तो अमल कर लोगे? आवाज़ कम हो गई है यार। मैंने कहा आप अपने घर से अपनी ड्यूटी पे जाते हो, कोई मुलाजमत करता है, कोई कारोबार करता है, कोई खेती बाड़ी करता है, यूँ समझो कि उसको अपनी ड्यूटी प्लेस पर पहुंचने में 1 घंटा लगता है। ये टाइम तो उसने देना ही देना है, चाहे खामोशी से तय कर ले, चाहे गाने गुनगुनाते हुए तय कर ले, या जहन में कोई प्रोपेगेंडे सोचता हुआ तय कर ले। और भाई अपने घर से निकलो, सब काम छोड़ो, मेरे आका पर दरूद व सलामी पढ़ते जाओ, वापस आओ दरूद व सलामी पढ़ते आओ, सौदा लेने जाओ दरूद व सलाम पढ़ते जाओ, वापस आओ दरूद व सलामी पढ़ते आओ। रात को लेटे हो, नींद नहीं आ रही, ना फिल्में ड्रामे देखो, ना नावल डाइजेस्ट पढ़ो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलामी पढ़ते जाओ। अल्लाह करे ऐसा हो जाए मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते और खुले आम सल्ले अला कहते कहते। हज़रत साहब एक जगह मैं बयान करने गया, एक नौजवान लड़का, मेरा ख्याल है इनकी उम्र जितना होगा, मुझे कहने लगा हाफिज़ साहब आपके बतलाए हुए नुस्खे पर मैंने अमल शुरू कर दिया। घर से निकलता ड्यूटी पर पहुंचने तक सारे रास्ते दरूद पाक ही पढ़ता रहता। फिर कहने लगा बेसिकली मैं कारपेंटर हूँ, तरखान। कहने लगा हाथ से काम करता रहता, ज़ुबान से दरूद पाक ही पढ़ता रहता। कहने लगा मुझे दरूद पाक पढ़ने में बड़ा लुत्फ़ आया, बड़ा लुत्फ़ आया। यार मैं दुख वाली बात कहने लगा हूँ, आज का नौजवान शराब में सुकून तलाश कर रहा है, कोई पाउडर में, कोई आइस में, कोई फिल्में ड्रामों में, कोई गंदी गंदी तस्वीरों में, कोई बेहयाई के अंदर, कोई शराब में सुकून तलाश कर रहा है। और भाई मेरा कहा गलत हो सकता है, अल्लाह का पाक कलाम गलत। जब रब ताला ने फैसला कर दिया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह का जिक्र है जो तुम्हें सुकून अता करेगा। हम सुकून फिल्मों में तलाश करते हैं, हम शराब में तलाश करते हैं, हम बेहयाई में तलाश करते हैं, कैसे मिले? नशे में सुकून तलाश करने वालों, नशा करने वालों का अंजाम कभी देखा है? किसी का मुंह नाली में पड़ा हुआ है, किसी का मुंह कुत्ता चाट रहा है। एक हमारे पड़ोस में नौजवान लड़का
नशा करता था, टीके पे आ गया, टीका लगाया, मर गया, घर वालों को पता ही नहीं। यार कुत्ते उसकी लाश को नोच नोच कर खाते रहे। यह नशा करने वालों का अंजाम। और जो असल नशा है वो पिया है तो बिलाल हबशी बन गया है, कोई उम्र फारूक बन गया, कोई सिद्दीक़ अकबर बन गया है। अरे मकाम देखो वो मिला है, चाहे रंग का काला है, सरकार के इश्क और मोहब्बत की शराब भी है। आज बिलाल काबे की छत पर है, सारे सरदार नीचे खड़े हैं, मेरे आका के गुलाम की शान तो जरा देखो क्या। फरमाया बिलाल कयामत के रोज जन्नत का दरवाज़ा सबसे पहले मेरे लिए खुलेगा और मुझसे पहले भी जो दाखिल होगा उसका नाम बिलाल हबशी होगा। यह है सही इश्क, यह है सही नशा। गलत नशों को छोड़ो, आओ मेरे आका के नशे का। जो जाम पिएगा उसकी दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। कहने लगा हाफिज साहब मुझे इतना सरूर आया, इतना मज़ा आया, इतना ठंड पड़ गई सीने में दरूद पाक पढ़ने से कि मैंने दोस्त अहबाब से मजाक मस्खरी गंदी बातें फजूल बातें छोड़ दी, वो वक्त भी दरूद पाक को दे दिया। कहने लगा मुझे मज़ीद मज़ा आया तो मैंने ताश, शतरंज, अड्डी खड्डा, 12 टैनी, लूडो और मोबाइल में गेमें खेलना छोड़ दी, वो वक्त भी दरूद पाक को दे दिया। कहने लगा मुझे मजीद सरूर आया तो मैंने फिल्में ड्रामे देखने छोड़ दिए, वो वक्त भी दरूद पाक को दे दिया। कहने लगा हाफिज साहब अभी चंद दिन गुजरे मुझे सोने आका का दीदार भी नसीब हो गया। तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम सबको भी कसरत के साथ दरूद व सलाम पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और मेरे आका का मिलाद मनाने वालों, आओ आपको एक ऐसी प्यारी हदीस सुनाऊँ, आपकी तबीयत यार खुश हो जाए। और मेरा हुस्न ज़न है जो ये तवज्जो से सुन लेगा उसके लिए दरूद पाक पढ़ना आसान होता चला जाएगा। हज़रत साहब ये जो आपका गांव है इसमें छोटी छोटी गलियां हैं, टूटी फूटी मरम्मत सड़कें हैं। यहाँ अगर कोई रहने वाला इलेक्शन में खड़ा हो जाए, आगे चलकर सदर पाकिस्तान बन जाए, फिर वो इस गांव में रहेगा? ऊंची बोलो यार। वो किसी बड़ी सोसाइटी में चला जाएगा, फिर एक वक्त आएगा वो किसी गरीब आदमी से मुलाकात करना भी पसंद। अब कोई उसके करीब होना चाहता है, वो कहता है मेरे लेवल के बनो फिर मेरे करीब आओ। हर बंदा उसके करीब, लेकिन करोड़ों दरूद करोड़ों सलाम उस प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिनको रब ताला ने ओहदा दिया तो इतना बड़ा कि अल्लाह ताला के बाद अगर कोई बुजुर्ग हस्ती है तो मेरे आका की ज़ात अक़दस है। दौलत दी तो इतनी कि खजानों की कुंजियां ही महबूब को अता कर दी। हजरत जी दौलत भी बड़ी है, ओहदा भी बड़ा है, लेकिन ये शर्त नहीं लगाई कि जन्नत में मेरा कुर्ब हासिल करने के लिए नबूवत का ताज होना ज़रूरी है या बहुत बड़ा जागीरदार सरमायादार होगा फिर मेरे करीब होगा। नहीं, शर्त लगाई तो क्या लगाए, सुनो। फरमाया मेरे उम्मतियों तुम रंग के काले हो या गोरे हो, गरीब हो या अमीर हो, बादशाह हो या फकीर हो, यार फुटपाथ पे रहने वाले हो या तख्तो ताज के मालिक हो, फरमाया अगर जन्नत में मेरा कुर्ब चाहते हो तो दुनिया में जितना ज्यादा मुझ पर दरूद पढ़ोगे जन्नत में उतना ही मेरे करीब होते चले जाओगे।
अगर मेरी बात गलत है तो भाई मेरी इस्लाह कर दो, और अगर सही है तो यार ये फिल्में ड्रामे छोड़ो, गंदी बातें छोड़ो, बेहयाई के काम छोड़ो, ताश शतरंज अट्टी खट्टा 12 टैनी लूडो मोबाइल पे गेमें खेलना छोड़ो, ये सारा वक्त मेरे आका पर दरूद व सलाम पढ़ने में लगाओ, तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवरते चले जाएगी। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हम सबको भी कसरत के साथ दरूद व सलाम पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु। आज जो मैंने आया मुबारका तिलावत की है, इसका शान नज़ूल क्या है? पहले इसका तर्जमा सुन लो, फिर शान नज़ूल बतलाऊँगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूली इज़ा दआकुम। ए ईमान वालो, जब तुम्हें अल्लाह और उसका रसूल पुकारे तो तुम हाजिर हो जाओ। क्या हो जाओ? इसका शान नज़ूल क्या है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आवाज़ दी। एक हदीस से बाद में उबई बिन काब आता है नाम उनका। ए उबई बिन काब, इधर आओ। वो हाजिर होने में उन्होंने कुछ ताख़ीर कर दी, देर कर दी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए मेरे सहाबी, तू देर से क्यों आया है? अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं नमाज पढ़ रहा था। क्या पढ़ रहा था? थोड़ा सा ऊंची आवाज़ से बोलो यार, बड़ी मज़े की बात बतलाने लगा। क्या पढ़ रहा था? तो जब आपने आवाज़ दी, मैंने आवाज़ सुनी, तो मैंने नमाज को मुख्तसर करके मुकम्मल करके आपकी बारगाह में हाजिर हो गया हूँ। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तूने ये आया मुबारका नहीं सुनी थी? या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूली इज़ा दआकुम। ऐ ईमान वालो, जब तुम्हें अल्लाह और अल्लाह का रसूल बुलाए तो तुम फौरन हाजिर हो जाओ। अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लम, आयत तो पढ़ी थी, लेकिन मतलब का आज पता चला है कि जब सरकार बुलाए सब काम छोड़ के सरकार की बारगाह में। हुक्म ये है, नमाज किसकी इबादत है? थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोलो यार, एक मरतबा फिर ऊंची आवाज से बोलो। अगर एक बंदा नफिल पढ़ रहा है, क्या पढ़ा जी? उसकी माँ उसको आवाज़ दे दे, बेटा मेरी बात सुन, तो हुक्म यह है नफिल छोड़कर माँ की बात सुने। अल्लाह की इबादत छोड़ दे, माँ की बात सुने। वैसे एक बात कहूँ, नाराज़ तो नहीं होंगे? कभी हमने क्रिकेट का मैच छोड़ के माँ की बात सुनी है? गेमें छोड़कर माँ की बात सुनी है? माँ चिल्ला रही है, सौदा ला दे बेटा, वो करना मैं ते वारी लेके आवांगा। अरे हदीस पाक में आता है, अगर तू नफिल भी पढ़ रहा है, रब की इबादत भी कर रहा है, तेरी माँ तुझे बुलाए, तू रब की इबादत छोड़ के माँ की बात जाके सुन, और तू गेम छोड़ के माँ की बात नहीं सुन रहा। मेरी बात कान खोल के सुन लो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे माँ बाप ही तुम्हारे लिए जन्नत हैं, तुम्हारे माँ बाप ही तुम्हारे लिए जहन्नम हैं।
ये राजी हो गए तो रब राजी, रब राजी तो जन्नत है। ये नाराज हो गए तो रब नाराज तो जहन्नम है। बयान के आखिर तक पता नहीं बात याद रहे या ना रहे, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, मैंने जो कुछ बयान किया है अगर गलत है तो मेरी सलाह कर दो, और अगर सही कहा है तो फिर अमल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऊंची बोलो यार। तो मैं हाथ बांधकर एक बात अभी कह दूं, जिनके माँ बाप नाराज हैं आज जाकर उनसे सुलह कर लो। ये तो नहीं यार होना इधर से सुना उधर से निकाल दिया और आती बयान सुना, हाँ बड़ा मजा आया, होया की सी है नहीं पता की क्या सी। नहीं, हम यहां हैं अपनी इस्लाह के लिए आए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माँ बाप की दुआ औलाद के हक में रद्द नहीं की जाती। अरे माँ बाप की दुआ भी रद्द नहीं होती तो बद्दुआ भी रद्द नहीं होती। हज़रत साहब मैंने अपनी आंखों से देखा कि हमारे अजीज, उनकी माँ से बांध नहीं आती थी, माँ ने उससे इतना कह दिया, पुत्रा जा तेरी लखा ते चले लेकिन तेरी कदी पूरी ना पवे। हज़रत जी मैंने आंखों से देखा, लाखों में चल रही है पूरी नहीं पड़ रही। बंदा फौत हो जाता है, औलाद के लिए कोई जायदाद छोड़ के जाता है, उसका इंतकाल हुआ, औलाद के लिए कर्जा छोड़ के गया। तो भाई जिसके माँ बाप नाराज़ हैं, थोड़ी देर सोचो, मैं अपने माँ बाप से दुआएं ले रहा हूँ कि बद्दुआएं ले रहा। अगर माँ बाप नाराज़ है तो उनसे सुलह कर लो। सुलह कैसे करनी है? उनके जाके पाँव पकड़ कर रोना शुरू कर दो। ये ना कहो अब्बा तू इंज क्यों कीता है, तू इंज क्यों कीता है। बहस नहीं करनी, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। एक से आप भी खड़े हो गए, यार सुन, अगर बाप औलाद पर जुल्म करे फिर औलाद को क्या करना चाहिए? हमारे यहाँ जुल्म पता क्या समझ, इक्को पुत्र नूं सब कुछ दई जा रहा, सानू पूछना ही नहीं। या रसूल सल्लम, अगर बाप जुल्म करे औलाद पर फिर औलाद को क्या करना चाहिए? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तेरा बाप जुल्म करे फिर भी तेरा बाप है, तुझे उसके साथ अच्छा सलूक ही करना है। तुझे इजाजत नहीं कि बाप को गिरे बांध से पकड़, बाप को गालियां निकाल, बाप को धक्के दे के बाहर निकाल। अरे तुझे तो इतनी भी इजाजत नहीं कि बाप के सामने तो उफ भी कर जा। कुरान कहते उफ़िम वला तनहरहुमा वकुल्लहुमा कौलन करीमा। खबरदार माँ बाप के सामने उफ भी नहीं करनी, ना उनको झिड़कना है, बल्कि उनके लिए दस्ते शफ़क़त दराज कर देना है। हज़रत जी माँ बाप का मकाम मैं इशारा करने लगा हूँ। आप 10 लाख रुपया लगा के हज करके आओ, कितने पैसे? ऊंची बोलो, कोई गारंटी है कबूल है कि नहीं? 10 लाख रुपया लगाया, अपना घर बार भी छोड़ा, कारोबार भी छोड़ा, अपना लिबास उतार के 2 चादरें पहनी, जंगलों में जाके डेरे भी लगाए, फिर भी कोई गारंटी नहीं। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने अपने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत और प्यार से एक मर्तबा देखा, रब ताला उसको मकबूल हज का सवाब अता करेगा। अरे माँ बाप को खाली देख लेने से मकबूल हज का
सवाब है, उनकी खिदमत करने से कितना सवाब मिलता होगा। माँ बाप की खिदमत करने से क्या मिलता है, ये पूछना है तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछो, जो रब ताला की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, या अल्लाह मुझे ये तो बतला जन्नत में मेरा पड़ोसी कौन होगा। फरमाया फला कसाब है, कसाई। सब उसकी दुकान पे जाके बैठ के पता नहीं कितना अच्छा काम कर रहे हो, देखा कोई चंगा काम नहीं। घर में दाखिल हुआ है, देखा उसके माँ बाप बूढ़े हैं, माजूर हैं। इसने जाके माँ बाप के मुंह हाथ धुलाए हैं, खाना पकाया, माँ रोटी चबा नहीं सकती, इसे अपने मुंह में लुकमा चबाया, माँ के मुंह में डाला। जब वो लुकमा हलक से नीचे उतरा तो माँ कहती है पुत्रा जाता नहीं, रब ताला जन्नत मूसा अलैहिस्सलाम दा पड़ोसी बना दे। समझ गए, इसके पल्ले कख भी नहीं है, ये माँ की दुआ है जो अल्लाह के नबी का जन्नत में पड़ोसी बना रही। फिर मैं आपसे सवाल करूंगा, माँ बाप से सुलह करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? आवाज़ कम हो गई है, तो क्या सभी कोशिश करोगे? और ये भी मसला याद रखो, ये भी मसला याद रखो, हम नफिल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? एक रकात पढ़ी है, माँ ने आवाज़ दे दी, हम नमाज छोड़ के माँ के पास आ गए, उसका हुक्म मान के, कहा मान के दोबारा आओ, तो नफिल फिर दोबारा से पढ़ो, फिर पहली रकात से शुरू करो। समझ आइए? लेकिन जब अल्लाह का महबूब बुला ले, फरमाया फ़र्ज़ नमाज भी पढ़ रहा है तो नमाज छोड़कर सरकार की बारगाह में हाजिर हो जाओ। अगर फ़र्ज़ पढ़ रहा है, एक रकात पढ़ी है, दूसरी रकात में है, सरकार ने आवाज़ दे दी नमाज छोड़ के वापस आ जा, और सरकार का हुक्म मान के वापस जा, जहां से नमाज छोड़ी वहीं से नमाज शुरू कर। अगर आप नाराज ना हो तो मैं थोड़ी सी कड़वी सी बात भी कह दूं, नाराज तो नहीं होंगे यार? कुरान मजीद की आया मुबारका मैंने आपके सामने पढ़ी है, हाफ़िज़ कुरान भी मौजूद होंगे। आयत गलत हो, हवाला गलत हो, तर्जमा गलत हो, मैं मुजरिम, ठीक है ना? और अगर आयत भी सही है, तर्जमा भी सही है, हवाला भी सही है, फिर कुरान पर अमल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो कुरान ये कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम, जब तुम्हें अल्लाह और अल्लाह का रसूल पुकारे तो सब काम छोड़ के रब की बारगाह में हाजिर हो जाओ, सरकार की बारगाह में हाजिर हो जाओ। अब रब ताला की तरफ से पैगाम आता है, हुक्म आता है, हय्या अलस सलाह। इसका मतलब क्या है? ऊंची बोलो, आओ नमाज के लिए। हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। बुलाया क्यों है? फलाह तुम्हारी इसी में है, भलाई तुम्हारी इसी में है। सब काम छोड़ के कहाँ आ जाओ? नमाज के लिए। मैं हाथ बांध कर अर्ज करूँगा, क्या हम अपने कारोबार छोड़ के अजान सुनकर मस्जिद में आ जाते हैं? कुरान का ये फ़ैल है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम।
जब तुम्हें अल्लाह ताला और अल्लाह का रसूल बुलाए तो हाजिर हो जाओ। रब ताला की तरफ से पैगाम आता है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। नमाज नींद से, शैतान कहता है बिस्तर से होर बढ़ जा कि तेरे कान च आवाज ना पै जाए। यार किसकी मान रहा है? चलो हजरत साहब, मैं आपके ज़िम्मे फैसला छोड़ देता हूँ। आप सही बात करना, गलत बयानी नहीं करनी। मस्जिद में बैठे हो आप, हजरत साहब अपने घर में या डेरे पे कोई मुलाजिम रखते हो? क्या रखते हो? ऊंची बोलो यार। इसको एक मरतबा बुलाओ ना आए, दूसरी मरतबा बुलाओ ना आए, तीसरी मरतबा बुलाओ फिर भी ना आए। अब इसको छुट्टी भी कराते हो, सज़ा भी देते हो। मैं कहता हूँ यार गरीब आदमी है, क्यों मारना पे हमें, क्यों छुट्टी करा रहे हैं? जवाब मिलता है हाफिज साहब 3 दफा बुलाया आया ही नहीं। 3 दफा बुलाया, ऊंची बोल दो यार। 3 दफा बुलाया। मैंने कहा जो 3 दफा बुलाने पर ना आए उसकी ये सजा है। अरे कभी सोचा है तेरा खालिक तुझे रोजाना 5 मरतबा बुलाता है, जो 5 मरतबा बुलाने पर भी नहीं आ रहा उसकी क्या सजा होनी चाहिए? हज़रत साहब सज़ा की बात करते हुए मैं एक आपको अपनी ज़िंदगी का एक वाक़या सुनाऊं यार, पता नहीं किसके दिल पर चोट लगे। अभी चंद दिन पहले मैं एक शहर में बयान करने गया। मस्जिद के सामने एक दीवार पर एक फ़िक्रा लिखा हुआ था जिसने मेरी ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा कर दिया। हज़रत फ़िक्रा ये लिखा था कि अगर तुम अल्लाह ताला के घरों को वीरान करोगे तो हस्पताल आबाद होंगे और जेलें आबाद होंगी। हज़रत साहब इसमें कितनी सच्चाई मौजूद है। आज हमने मस्जिदों को वीरान किया और हॉस्पिटल इस कदर आबाद हो गए, एक एक बेड पर कितने कितने मरीज, और कई ऐसे मरीज जिनको बेड नहीं मिलता रास्ते में मर रहे हैं, बेड ही नहीं है। जेलों में चले जाओ, जिस कमरे में 2 बंदों की गुंजाइश वहां 20-20 बंदे घुसेड़े हुए। भाई मैं गलत हूं, मेरी सलाह कर दो। इसकी वजह क्या है? आओ मैं वजह भी बतलाऊं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया नमाज में शिफा है। ऊंची बोलो, नमाज में क्या है? जब हमने शिफा वाला काम ना किया, जहां से शिफा मिलती है उसको वीरान कर दिया, बीमार हो गए, अस्पताल आबाद हो गए। और कुरान मजीद का फैसला है, अगर शक शुबा हो 21वां पारा शुरू देखो, हो रहा है और इब्तदा में ही बतला दिया, इन्न सलात तन्हा अनिल फाहशाए वल मुनकर। नमाज बेहयाई और बुरे कामों से, जिसने बुरे कामों से रोकना था वो हमने छोड़ दिया, बुरे कामों में पड़ के जेलें भर गई। हज़रत साहब अल्लाह ताला हर मुसलमान को बीमारियों से महफूज रखे। एक बंदा हॉस्पिटल में है, बीमार है, उसके लिए एक एक लम्हा कैसे गुजर रहा है। एक बंदा जेल में है, उसके लिए एक एक लम्हा कैसे गुजर रहा है। हज़रत साहब थोड़ी देर सोचो,
अल्लाह के घर को वीरान करने में दुनिया में इस कदर सजा मिल रही है, कब्र और हशर में कितनी सजा मिलेगी। आज हमारे जहन क्या बनाए जा रहे हैं, गुनाहगारों मत घबराओ, मैं राज के गुनाह करो। क्या कर रहे हैं यार, किस तरह अवाम को ले जा रहे हो? क्या वो हदीसें सब भूल गए कि मेराज शरीफ की रात मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा लेटा हुआ है और फरिश्ता एक बड़ा वजनी पत्थर लेकर उसके दल को दे मारता है, सर पाश पाश हो जाता है, पत्थर दूर जा गिरता है, पत्थर उठाने के लिए फरिश्ता जाता है, वापस आता है, सर फिर सलामत है, फिर कुचलता है, फिर पाश पाश हो रहा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जिब्रील ये कौन है जिसको इतनी सख्त सजा दी जा रही है? अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ये आपका वो उम्मती है जो नमाज नहीं पढ़ता था। यार क्या इस हदीस का भी इनकार करोगे? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाद फरमाया, अल फर्क बैनल कुफ्र वल ईमान या सलात, ईमान और कुफ्र के दरमियान फर्क नमाज का है। अरे तेरे पल्ले ईमान ही ना रहा। ये सारे मस्जिद में जो बैठे हो, ईमानदारी से बतलाना, सरकार की शफात से मुसलमान जन्नत में जाएगा कि काफिर जन्नत में जाएगा? तो अगर ईमान ही पल्ले ना हुआ तो फिर शफात कैसे तुम्हें हाथ फायदा होगा? लिकुल्ल शैइन लहू अलामतुन व अलामतुल ईमान या सलात, फरमाया हर शय की कोई ना कोई अलामत होती है जिससे वो पहचाना जाता है। हवाई जहाज आपने देखा होगा, उसकी टेल के ऊपर परचम बना होता है, पता चल रहा है ये पाकिस्तान का है, इंडिया का है, अफगानिस्तान का है, अमेरिका का है, उसकी पहचान से पता चल जाए ये किसका है। फरमाया हर शय की कोई ना कोई अलामत होती है और जिससे वो पहचाना जाता है। फरमाया वह अलामतुल ईमान या सलात, फरमाया ईमान की अलामत है ही नमाज है, नमाज से पता चलता है ये मुसलमान है। यार क्या इस हदीस को भी भूल जाओगे? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतल लिल आलमीन हैं, आपने शाद फरमाया मेरा जी चाहता है मैं अपने मुसल्ला इमामत पर किसी और को खड़ा कर दूं और फिर जाके चेक करूं जो फजर और इशा की नमाज जमात से नहीं पढ़ते, मैं उनके घरों को आग लगा दूं। अगर मुझे उनके बच्चों का ख्याल ना हो, मैं उनके घरों को आग लगा दूं। हजरत साहब मेरी बात सुनो, ये इंसान की पूरी बॉडी है, हाथ भी इसी बॉडी का हिस्सा है ना, पांव भी, सर भी इसी बॉडी का हिस्सा। आपने कोई ऐसे बंदे देखे जिनके पांव कटे हुए दोनों फिर भी जिंदा हैं कि नहीं है? बोलो तो सही यार। हाथ भी कटे हुए फिर भी? कोई ऐसा बंदा देखा जिसका सर कटा हो फिर भी जिंदा हो? और बोलो तो सही। पाँव कटा है जिंदा, हाथ कटा है जिंदा, सर कटा है फिर जिंदा नहीं। वजह क्या है? इससे पता चला जो सर का मकाम है वो किसी और का मकाम नहीं। हाथ के बगैर जिंदा रह सकता है, पाँव के बगैर जिंदा रह सकता है, अरे सर के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। फरमाया जिस तरह पूरे बदन के अंदर सर का मकाम है, इसी तरह पूरे दीन के अंदर नमाज का मकाम है। अगर नमाज नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। मुझे यकीन जानो अपने सुन्नियों से भी बड़ा गिला है। गिला भी अपनों से ही होता है, पराये से नहीं होता। गिला क्या है? गिला मुझे क्या है सुनो,
अगर मेरा गिला गलत है तो मेरी सलाह कर देना। सारा साल गौस पाक का लंगर खाएंगे, हर महीने 11वीं खा रहा है, और पीर वो पकड़ता है जो नमाज भी नहीं पढ़ता। लंगर उसका खा रहा है जिसने 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी, और पीर वो पकड़ा जिसको गुस्ल का तरीका भी नहीं आता। मैं तो कहता हूं खुदारा नमक हलाल बनो, जिस गौस का लंगर खाते हो उसके नक्शे कदम पर भी चलो। हमारे सुन्नी करामते सुनने के बड़े शौकीन होते हैं। आओ आज मैं भी आपको गौस पाक की ये करामत सुनाऊं। अब पता नहीं ये करामत किसको हजम होती है किसको नहीं हजम होती। सुनो जरा करामत, और जिगर के हाथ रख के सुनने वाली करामत है। आपकी बारगाह में एक खिंजीर आ गया, कहने लगा जी आप गौसे आजम है, जो भी आपके पास आता है खाली हाथ नहीं जाता, मैं भी मुराद लेके आया हूँ। और मैं मांगो क्या मांगते हो? कहने लगे जी मेरे हक में दुआ करो, मैं खिंजीर से इंसान बन जाऊं। खिंजीर से क्या बन जाऊं? ऊंची बोल दो यार जरा, थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोलोगे मुझे यकीन होगा कि आप जाग रहे हैं। खिंजीर से क्या बन जाऊं? मेरे गौस पाक ने मुराकबा किया, सर को झुकाया, थोड़ी देर के बाद सर उठाया, फरमाया ठीक है मैं तेरे हक में दुआ करता हूं, तू खिंजीर से इंसान बन जाएगा, लेकिन एक शर्त है, अगर तुझे मंजूर है तो मैं दुआ कर देता हूं। कहने लगा क्या शर्त है जी? फरमाया तू इंसान तो बन जाएगा लेकिन रहेगा बेनमाजी, अगर तुझे कबूल है तो तेरे हक में दुआ कर दूं। फरमाता है खिंजीर चीखे मारता हुआ भाग गया। कहने लगा मैं खिंजीर रहना पसंद करूंगा, बेनमाजी रहना पसंद नहीं है। जैसे कि इंसान भी अल्लाह वाला नजर ही नहीं आता। और खुदारा एक खिंजीर सुबह उठ के दुआ करता, या अल्लाह कोई बेनमाजी मेरे मत्थे ना लग जाए। तुझे अल्लाह का वली कैसे मिले? भाई देखो मेरी बात सुनो, ईमान होगा तो अल्लाह का फजल भी होगा, रहमत भी होगी, सरकार की शफात भी है। अगर ईमान ही पल्ले ना रहा, चलो आपको मैं ईमान चेक करने का नुस्खा बतला दूं। ईमान है कि नहीं है, इसको चेकअप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ऊंची बोलो यार, थोड़ा सा और ऊंची आवाज से बोला। और मैं ये बात बतलाऊं कि ईमान की फिक्र सहाबा कराम को भी होती थी। अगर उनको है तो हमें भी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? एक सहाबी अर्ज करते यार सुन, हमें कैसे पता चले हमारे अंदर ईमान है कि नहीं है? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा प्यारा जवाब दिया यार। फरमाया ऐ मेरे सहाबी, जब तुम्हें नेकी अच्छी लगने लगे, गुनाह बुरा लगने लगे, समझ जाना दौलत ईमान मौजूद है। और जब अच्छाई बुराई की तमीज़ ख़त्म हो जाए तो फिर हज़रत जी मैं एक छोटा सा इशारा करने लगा, छोटा सा इशारा। हमारे इस गांव में ऐसे बंदे भी होंगे जिनकी एक नमाज जमात से छूट जाए, सारा दिन परेशान रहते हैं, अपसेट रहते हैं। हो सकता है परेशानी में नदामत से आंखों से आंसू भी निकल आए। और वो भी बंदे होंगे जिनकी 5 नमाजें कज़ा हो रही हैं, उनको परवाह ही नहीं। हज़रत जी मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? ऊंची बोलो यार जरा। है दोनों ही मुसलमान, दोनों ही मुसलमान कहलाते। एक की सिर्फ एक नमाज छूटी जमात से, परेशान हो गया है,
और एक की 5 नमाजें करा, उसको परवाह ही नहीं है। वजह क्या है? आओ मैं वजह भी बतलाऊं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान का दिल जो है ना वो सफ़ेद चादर की तरह है, छोटा सा दाग लग जाए बड़ा बदनुमा लगता है। तौबा कर ले रब ताला दाग मिटा देता है, नहीं तौबा करेगा दाग बढ़ते बढ़ते चादर ही काली हो जाएगी। जब दिल काला हो जाए मजीद दाग लगने से पता नहीं चलते। अरे जिसकी एक नमाज जमात से छूटी उसका दिल साफ है, छोटा सा दाग लगा परेशान हो गया है, और जिसकी 5 नमाजें कज़ा हो गई उसका दिल ही काला हो चुका है, उसको पता ही नहीं मेरी गुनाह हुआ है क्या नहीं हुआ। जब दिल काला हो जाए तो फिर अच्छाई बुराई की तमीज़ ख़त्म हो जाती है। जब अच्छाई बुराई की तमीज़ ख़त्म हो जाए फिर ख़तरा है कहीं ईमान और कुफ्र की तमीज़ ना ख़त्म हो जाए, ख़ात्मा ख़राब ना हो जाए। अब एक नुस्खा ईमान की हिफाजत का बतलाने लगा। इंसान के पास सबसे कीमती शय उसका ईमान है, तो ईमान की हिफाजत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ऊंची बोलो यार। अच्छा, आप मेरी बात बड़ी आसानी समझ जाओगे क्योंकि आप गांव देहात के रहने वाले हो। हजरत जी, आप बाजार जाते हो, वहां से एक आम का पेड़ ले आते हो, ला के अपने सेहन में लगा देते हो। अब इसको पानी भी नहीं देते, गोड भी नहीं देते, खाद भी नहीं डालते, कटाई छंगाई भी नहीं करते। मैं कहना हजरत जी पौधा लाया जैसे पानी भी दो। हाफिज साहब मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं मसरूफ आदमी हूं, मेरे पास टाइम ही नहीं है। मैंने कहा ठीक है यार, नहीं टाइम तो ना सही, लेकिन एक बात याद रखो, अगर तुम ये चाहो कल को जब मौसम आई ये मुझे फल भी दे और गर्मियों में साया भी दे, ऐसा हो जाएगा? थोड़ा सोचिए, आवाज से बोलो। अगर चाहते हो ये पौधा मुझे फल भी दे साया भी दे, फिर तेरे को टाइम है या है नहीं, ये वास्ते टाइम कटना पड़ेगा। इसको सुबह शाम पानी डालना पड़ेगा, इसको खाद डालनी पड़ेगी, इसकी गोडी करनी पड़ेगी, और इसको जहरीले पानी से भी बचाना पड़ेगा। जब इसको तू पानी देगा, इसकी हिफाजत करेगा, तो फिर गर्मियों में ये साया भी देगा, मौसम के मुताबिक तुम्हें। एक ये दुनिया का पौधा है, इसको सुबह शाम पानी देना पड़ता है। एक पौधा हमारे अंदर भी लगा है, अलिफ अल्लाह ते चंबे दी बूटी मुर्शिद मन मेरे विच। ये पौधा ऐसा है, ये बूटी ऐसी है, दुनिया के पौधे को सुबह शाम पानी देना पड़ता है, इसको रोजाना 5 नमाजों का पानी देना पड़ता है, रमजान के रोजों का पानी देना पड़ता है। फिर जब शाखें बढ़ जाएं, कटाई छंगाई ज़कात भी अदा करनी पड़ती है, फिर पैसे मजीद आ जाए, हज दी खाद भी पानी पैंदी है, और फिर इसनू सूद दे पैसे तो हराम दी कमाई, बेहयाई, बदकारी, जिना, शराब, ये जहरीले पानियां तो बचाना पेगा, साफ शफाफ नेक अमाल दा पानी पाना पेगा, हलाल कमाई दा पानी दाना पेगा। जिदों हलाल कमाई दा पानी देगा ते कयामत वाले दिन जिन्हों सूरज 1.25 मील ते फासिले तो अग बरसा रहा होगा, जमीन तांबे दी बनी होगी, ऐहो बूटी साया भी देगी, खान वास्ते फल भी मुहैया करेगी। हुण आखिर दे उत्ते मैं तुहाडे कोलों फैसला तुहाडे उत्ते छड्डण लगा वां। मैं जिन्नी तकरीर की उन्हें एक पासे रख दिओ, हुण फैसला तुहाडा चलेगा, लेकिन मस्जिद च बैठे गल सच्ची करना, झूठ नहीं बोलना। हजरत साहब मकान है तुहाडा अपना, इन लगाया वे ताला, बगैर चाबी दे घर च वड़ जाओगे? थोड़ा जिहा उच्ची आवाज़ न बोल। नहीं यार, हुण आखिरी गल्लां ने, जिन्नी दे सारे नहीं बोलोगे मैं अगे नहीं चलांगा। बगैर चाबी दे घर च वड़ जाओगे? जब बगैर चाबी दे
तू अपने घर च नहीं जा सकता, बगैर चाबी दे जन्नत च किवें चले जाओगे? तुसी कहोगे जन्नत दी चाबी केड़ी है? ऊंची बोलो की है? चलो हज़रत साहब तुसी दसो, बगैर चाबी दे जन्नत दा ताला खोल लवोगे? ऊंची बोलो। बाबा जी तुसी दसो, जन्नत दी चाबी दा बंदोबस्त मरण तो बाद करना है कि पहले करना है? तो फिर कर दे क्यों नहीं? जब एडमिट कर रहा है, तस्लीम कर रहा है, मैं बगैर चाबी के जन्नत का ताला, और चाबी का बंदोबस्त भी मरने से पहले हो सकता है, मरने के बाद। तो फिर जो मसीतों आवाज आती है हय्या अलस सलाह, आओ चाबी वास्ते, क्यों बैठा गप्पा मारिया में? क्यों बैठा फिल्में ड्रामे देख रहा है? अरे क्यों बैठा हुक्का पी रहा है? क्यों बैठा कारोबार कर रहा है? तुझे चाहिए सब काम छोड़ के मस्जिद की तरफ आ। कोई पूछे हज़रत जी किधर जा रहे जे? बतला मैं जन्नत की चाबी लेने जा रहा हूं। क्या लेने जा रहा हूं? जन्नत की। ऊंची बोलो। अगर नाराज ना होवो तो थोड़ी जी कड़वी गल भी कह दिया, नाराज तो नहीं होवोगे? अगर जन्नत की चाबी का बंदोबस्त ना किया तो फिर कित्थे जाना पेगा? तो दोज़ख की अग बर्दाश्त कर लोगे? एक जलती हुई सिगरेट नंगा पैरा जो एकदम उछल पैंदा वे, चीखा निकल जांदियां ने। अरे सिगरेट की आग नहीं बर्दाश्त कर सकता, दोज़ख की आग कैसे बर्दाश्त करोगे? अगर ये मानते हो मैं दोज़ख की आग बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो दोज़ख की आग से बचने के लिए जन्नत का बंदोबस्त करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ऊंची बोलो। चले हज़रत जी तुसी दसो, क्या हर चाबी हर ताले नूं लग जाती है? एदी की वजह है? चलो वजह भी मैं दस दियां। असल च ताले दे विच लीवर होंदे ने, जिन्ने लीवर का ताला होगा चाबी नूं उन्ने दंदे पए होणगे ते चाबी घूमेगी। बाबा जी चाबी घूमेगी तो ताला खुलेगा ना। तो आओ अज मैं भी दस दियां, जिहड़ा जन्नत नूं ताला लगा जी उहदे 5 लीवर ने। किन्ने लीवर ने? पहले लीवर का नाम है फजर, दूसरे का नाम उची बोल दो यार, तीसरे का, चौथे का, पंजवें का। जरा एक नमाज पढ़ता भी एक दंदा पा रहा वे, ताला खुल जाएगा? 2 दे नाल, 3 दे नाल, 4 नाल तो खुल जाएगा। किदों खुलेगा? फिर आज तो बाद कितनी नमाजा पढ़निया ने?